एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा कि तुमने क्या ईश्वर को देखा है? तुमने क्या परमात्मा को देखा है? और देखा है तो वो कैसा दिखता है? महाराज, देखा है कि ऐसी बातें बना रहे हो, और अगर देखा है तो कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वो उसकी चाल चलन चितवन कैसी है, वो हमारे जैसा ही दिखता है या कुछ भिन्न है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है और बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे तुझे देख रहा हूं। जैसे मैं तुझे देख रहा हूं ऐसे ही मैंने ईश्वर को देखा है, अलग नहीं। रामकृष्ण जी महाराज तो आपको पता ही है, माँ भगवती के परम भक्त थे। हाँ, देवी जी के भक्त थे, तो माता रानी के भक्त थे। वो माँ भद्रकाली साक्षात उनसे बात करती थी। और जब स्वामी विवेकानंद पहली बार उनसे मिलने के लिए गए तो उनसे कहा, दुखी होकर के उनसे कहा कि आप माँ से जाकर के कहो ना कि मुझे भी कुछ दे दे। तो कहा, तुझे क्या चाहिए? माँ जो तू मांगेगा वो देगी, पर तुझे चाहिए क्या? तो बोले, मुझे जो चाहिए, आपको पता है मेरे परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, उन परिस्थितियों के चलते स्थिति मेरी खराब है, आप जाकर के माँ से कह दो कि वो सब ठीक हो जाए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जा, अगर वो मेरी माँ है तो तेरी माँ है, और मेरी और तेरी तो छोड़, वो पूरे जग की माँ है। अगर वो मेरी सुन सकती है तो तेरी भी सुनेगी। जा, तू जाके बोल के तो आ। और उस समय उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र माँ भद्रकाली का दर्शन करने के लिए गए, और वहाँ गए तो सामने जाते हैं तो माँ को देखते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या मांगूं मैं इनसे क्या मांगना चाहिए मुझे। एक बार, दो बार, और तीसरी बार जब माँ के पास गए तो गए थे रोटी कपड़ा मकान मांगने के लिए, और जब माँ के सामने से पहुँचे और पहली बार उनके हृदय से भगवती के लिए प्रार्थना उठी तो नरेंद्र बोले, मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दे दो माँ, अगर देना है तो।